आज की डेट में अगर आप कोई मामूली सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो पेमेंट के पहले आपको सारी जानकारी शेयर करनी पड़ती है। इसमें आपके मोबाइल नंबर से लेकर ईमेल आईडी तक शामिल होता है। आपको अक्सर मोबाइल नंबर शेयर करने के बाद अनचाहे प्रमोशनल मैसेजेस और ऑफर्स की कॉल और तमाम मैसेजेस आने लगते हैं। ये मैसेजेस और कॉल्स आपको वक्त बेवक्त परेशान करते हैं। आपने देखा होगा कई बार मॉल्स में शॉपिंग करने के बाद जब काउंटर पर आप पैसे देने जाते हैं तो वहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। अगर आप मोबाइल नंबर देना नहीं चाहते तो कई बार आपसे जबरदस्ती की जाती है। आपको कहा जाता है कि अगर आप नंबर नहीं देंगे तो फिर आपको हम शॉपिंग भी नहीं करने देंगे। इस तरह की बहुत सारे वाकये आए हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले टीएमसी सांसद ने डीकैथलॉन के एक स्टोर में जाने के बाद इस तरह का एक ट्वीट भी किया था और कहा था कि मेरा नंबर देना या नहीं देना व्यक्तिगत अधिकार है। इस पर काफी बहस भी हुई थी। और इसी तरह के मामलों के बाद अब बहुत जल्द ही आपको इन तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। इसे लेकर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बहुत जल्दी एक एडवाइजरी जारी करने का मन बना लिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बहुत जल्द ये एडवाइजरी जारी करने का मन बनाया और इसके मुताबिक अब रिटेलर्स आपकी मर्जी के बगैर आपका मोबाइल नंबर नहीं मांग सकेंगे। इसमें कहा गया है कि अगर छोटी बड़ी खरीद के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारियां मांगना जरूरी नहीं है तो फिर क्यों मांगा जा रहा है। अगर कोई ग्राहक उसे मना कर रहा है तो दुकानदार या रिटेलर जबरदस्ती कोई फोन नंबर नहीं मांग सकता। मिनिस्ट्री ने कहा है कि रिटेलर को गैर जरूरी डेटा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस डेटा की आवश्यकता खरीद फरोख्त में नहीं है उसे नहीं मांगा जाना चाहिए। वही नंबर लेने से पहले यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिनिस्ट्री का मन है, देखिए अभी एडवाइजरी आई नहीं है लेकिन ये बहुत जल्द आने वाली है और जो राय है मिनिस्ट्री की वो आपको बता दें। मिनिस्ट्री की साफ साफ पर ये राय है कि नंबर लेने से पहले ग्राहक को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए कि आपका नंबर क्यों लिया जा रहा है और अगर वो सहमत नहीं है तो फिर आप उससे जबरदस्ती नंबर नहीं ले सकते। तो ये एक बहुत आम समस्या है। एक आम कंज्यूमर जब कोई भी शॉपिंग करता है उसके बाद उससे नंबर मांगा जाता है, वो मना करता है, जबरदस्ती उससे नंबर लेने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे की मंशा क्या है वो भी आपको बताएंगे और ये एडवाइजरी जो आने वाली है उससे पहले इसे ग्राहक हित में कितना बड़ा फैसला माना जाए या कदम माना जाए, भले ही अभी ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में है, एडवाइजरी आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन शुरुआत हो चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए आशुतोष श्रीवास्तव, जाने माने एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष, कंज्यूमर एम्पावरमेंट के लिहाज से एक बहुत बड़ा ये स्टेप होगा क्योंकि जी मोटा मोटा तो सब जानते हैं कि आप मेरा मोबाइल नंबर नहीं ले सकते, लेकिन एक सर्टेन गाइडलाइंस नहीं होने के चलते इसमें कई बार उहापोह की स्थिति भी होती है और इसी का फायदा रिटेलर्स उठाते हैं। हाँ जी, जी, बिल्कुल। देखिए, जब जो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको 2019 में अमेंड किया गया और एक नया प्रॉपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया और उसके अंदर जो है बहुत सारे जो अनफेयर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उसको भी इंक्लूड किया गया। सेक्शन 247 जो है उसके अंदर जो है उसको डिफाइन किया गया है और उसी में सेक्शन 10 का भी प्रोविजन बनाया गया है जिसमें कि आप जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को लाया गया है, जिसमें कंज्यूमर चाहे तो वो अपना जो कंप्लेंट है वो उसको वो जो है पोस्ट कर सकता है, उसमें वो फाइल कर सकता है और जिसके ऊपर अथॉरिटी को जो है पूरी बहुत सारी पावर्स भी दिए गए हैं। वो चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, वो चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑर्डर दे सकता है। यहाँ तक कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो प्रोविजंस हैं वहां तक के पावर्स जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसको यूटिलाइज कर सकता है और इन्वेस्टिगेट कर सकता है, सीज एंड सीजर भी कर सकता है। तो बहुत सारे के पावर्स जो है उनको दिए गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है 2019 में और मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग शॉपिंग करने जाते हैं और उनको फोर्स किया जाता है कि आप अपना पर्सनल डेटा दीजिए, आपका जो है मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, तो ये जो है इट इज नॉट मैंडेटरी। ये जो है वो ग्राहक चाहे तो उसको बिल्कुल मना कर सकता है और अगर उसके बावजूद अगर वो नहीं मानते हैं तो जो जैसे मैंने बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसके अंडर जाकर के वो कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं कि उनके साथ जो है जोर जबरदस्ती किया जा रहा है और उनकी बात को जो है नहीं माना जा रहा है।
क्योंकि जो प्राइवेसी है जो इंडियन सिटीजन का, बिल्कुल। उसके अंदर कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती किसी की एब्सोल्युटली, प्राइवेसी को अनुच्छेद नहीं छीन 21 सकता। में राइट टू प्राइवेसी, इसके तहत सारी चीजें आती हैं। और अगर किसी की जी, निजता का अधिकार का हनन हो रहा है तो संविधान का अनुच्छेद 21 है ना, उसका उल्लंघन माना जाएगा। ये जी, साफ साफ जी, तौर जी, पर है। बिल्कुल। लेकिन ये फोन जी, नंबर देने वाली जो कहानी है, इसमें कई बार कंज्यूमर डायरेक्टली वो अनुच्छेद 21 नहीं उसको लागू करना जानते हैं। वहां पर कई बार आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। ऐसे में ये गाइडलाइंस अगर आ जाएं और इसमें स्पष्टता कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ये साफ तौर जी, पर कहे कि आपको नंबर किन सूरतों में लेना है, किन सूरतों में नहीं लेना है, तो मेरे ख्याल से जी, स्पष्टता और ज्यादा होगी। आशुतोष। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये तो इस तरह से हो रहा था तभी तो इतने सारे कंप्लेंट्स आए और कंप्लेंट्स बढ़े और अथॉरिटी को बहुत सारे कंप्लेंट्स मिले हैं जिसके ऊपर अब गवर्नमेंट को भी ऐसा लगा कि इसमें जो है चेंजेस होना चाहिए, इसमें कोई स्ट्रिक्चर आना चाहिए, कोई नोटिफ़िकेशन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नोटिफ़िकेशन जब आएगा तो उसमें ये बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगा और इसमें डायरेक्शंस दे दिया जाएगा जितने भी शॉपकीपर्स हैं या जो भी अपना सेल करते हैं या तो प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को, कि आप किसी से उसकी उसका पर्सनल डेटा आप नहीं मांग सकते क्योंकि उसका पर्सनल डेटा जो है वो अंडर आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपना पर्सनल डेटा को जो है जारी कीजिए, क्योंकि शॉपिंग करना भी एक उनका अपना अधिकार है। वो जाकर के जो है एक सामान, कोई भी सामान जो उनको ठीक लगता है कंज्यूमर को, वो खरीद सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खरीदने के लिए उनको अपना डेटा को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। और ये डेटा देने के बाद उस डेटा का वो क्या इस्तेमाल होता है, वो किसी और एजेंसी को जाता है जो अपना फर्दर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उनको फ़ोन करते हैं, परेशान करते हैं। या हो सकता है कि उनका मोबाइल नंबर से और अगर उनके बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो आधार कार्ड हो या कुछ ऐसी बात हो, हमने कितनी बार देखा है पहले कि जाकर के किसी ने उस नंबर का दूसरा सिम कार्ड ले लिया, ये कहते हुए कि वो सिम कार्ड खराब हो गया और वही डेटा जो है यूज़ कर लिया आधार कार्ड से एब्सोल्युटली। रिलेटेड। और एब्सोल्युटली। उन्होंने जो है सिम यूज़ करते हुए बैंक में जो है फ्रॉड भी हुए। बैंक अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफर हुआ, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। हमारे पास इसके कितने सारे उदाहरण हैं और क कितने सारे एफआईआर्स हुए हैं ऐसे रिलेटेड मामलों में। तो मुझे लगता है एब्सोल्युटली। कि और ये एक एक जो अच्छा सबसे पहल है। ज्यादा, आशुतोष आपने इंपॉर्टेंट बात बोली, एक जो सबसे जी, ज्यादा दबाव जो बनाया जाता है ग्राहक पर, फोन नंबर क्यों चाहिए साहब? फोन नंबर आपको चाहिए साहब, गिफ्ट देंगे हम। फोन नंबर दे जी, दीजिए, हम आपको रेटिंग्स देनी होगी और उसके बाद आपको कूपन्स मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग पे आएंगे तो आपको जो है फलाना डिस्काउंट मिलेगा, फलाना डिस्काउंट मिलेगा। इस चक्कर में ये आपसे आपके मोबाइल नंबर ले लेते हैं जबरन। जी, और उसके जी, जी, बाद आपको मालूम ही नहीं होता आपका नंबर कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद आपको जी, कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस, ऑफर्स पे ऑफर्स, और ऐसे ऑफर्स जिनकी आपको आवश्यकता भी नहीं है, उनका एक तरह से बॉम्बार्डमेंट आना शुरू हो जाता है। तो गिफ्ट, जी, कूपन, फीडबैक, रेटिंग, इसका भी दबाव नहीं बना सकते। ये ध्यान रखिए, ये भी आपके जी, राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपके पास पूरा राइट है। एम जी, आई जी, राइट जी, आशुतोष जी? बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने बताया जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 है, उसके अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ को डिफाइन किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो नया एक्ट बन कर के आया है। और अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है इस तरीके से ज़बरन करता है, ज़बरदस्ती करता है या कोई आपसे पर्सनल डेटा लेने की ज़बरदस्ती कोशिश करता है, तो ये एक तरह से गलत है और इसके लिए पूरे प्रावधान बनाए गए हैं। ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बिल्कुल इसमें कंप्लेंट किया जा सकता है एज़ ऑफ नाउ। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब तो मिनिस्ट्री भी, उन्होंने भी एक तरह से क्लैरिटी दी है कि इसमें वो जल्दी ही जो है कुछ नोटिफ़िकेशन जारी करने जा रहे हैं, कुछ डायरेक्शंस देने जा रहे हैं। तो उसके बाद ये मामला और भी क्लियर हो जाएगा। और जिस तरह से जो आपने बताया, जो अट्रैक्ट करते हैं कि हम आपको कूपन देंगे, आपको शॉपिंग में आपको ये डिस्काउंट मिलेगा या इस तरह के आपको नए कुछ प्रलोभन दिए जाएँगे। तो ये जो है इसमें नहीं आना चाहिए कंज्यूमर को, क्योंकि वो उनका तो ये तरीका है कि वो जो है डेटा कलेक्ट हो और उस डेटा का कुछ इस्तेमाल गलत भी हुआ किया जा सकता है या कोई क्रॉस सेलिंग में उसका इस्तेमाल होता है, लोग परेशान होते हैं इन सारे मामलों में। बिल्कुल। और जैसे और कि हम जानते हैं कि अभी जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज़ भी हमारा आ रहा है, जो कि हम्म, अभी बिल है जिसके ऊपर अभी डिस्कशन होना है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में है।
तो जब ये डेटा प्रोटेक्शन लॉज आते हैं तो इसको और ज़्यादा स्ट्रिक्चर्स रहेगा कि आपका अगर कोई भी डेटा वैसे भी अगर कलेक्ट करता है तो उसका वो गैर इस्तेमाल नहीं कर सकता, बिल्कुल। नहीं तो उसको बहुत सारे पेनल्टीज़ और बिल्कुल, और पनिशमेंट को जो है जैसा झेलना पड़ सकता है। आशुतोष बता रहे हैं कि ऑलरेडी प्रावधान हैं, लेकिन थोड़ा-सा उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, थोड़ा और स्पष्टता में, इसलिए ये गाइडलाइंस आवश्यक हैं। हर चीज़ को आप संविधान के नज़रिए से नहीं समझा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमारे दर्शकों को ध्यान रखना है कि कहाँ-कहाँ पर आपको नंबर देना होगा। देखिए, कोई व्यक्ति आपसे कहे कि भाई आप हमें ई-बिल दे दीजिए। अब ई-बिल की अगर आप डिमांड कर रहे हैं, तो वो तो आपके मोबाइल पर ही आएगा, आपके ईमेल आईडी पर ही आएगा, तो वहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना या मोबाइल देना अपना अनिवार्य होगा। इसी तरह से खाने का बिल है, आप नहीं चाहते कि प्रिंट फॉर्म में आए, आप चाहते हैं कि वो ई फॉर्म में आपके पास आए, तो स्वाभाविक है वहाँ पर भी ईमेल आईडी या आपका फ़ोन नंबर लगेगा। इसी तरह से आप टिकट बुक करा रहे हैं, तो टिकट बुक कराने में भी आपको थोड़ा-सा, तो कई जगह पर आपको नंबर्स देना अनिवार्य होता है, तो ये थोड़ा-सा आपको तय करना है कि कहाँ पर नंबर देना है। अगर ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिए, आपका जो मोबाइल नंबर है ना, वो आपके खाते की चाबी है, कुंजी है। तो इसलिए सोच समझ के अपना नंबर दीजिएगा, और अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, ये आपका अधिकार है। और इस पर गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट तरीके से बहुत जल्दी आ जाएंगी, उस दिन भी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए और उनकी जागरूकता से जुड़ी हुई बात। अगर आप गर्मियों की छुट्टी में अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि डिस्काउंट के नाम पर आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। ये हिंदुस्तान की कहानी नहीं है साहब, ये पूरी दुनिया की कहानी है। मैकेफी कॉरपोरेशन की सेफर हॉलीडेज नाम की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि ऑनलाइन बुकिंग करने वाला हर तीसरा आदमी ठगी का शिकार हुआ है। टूर पैकेजेस में छूट के नाम पर बड़ी संख्या में ऑनलाइन ठगी हो रही है। 7 देशों में यह सर्वे हुआ, थोड़ा डिटेल ले लीजिए इसकी। 7 देशों में यह सर्वे हुआ है, 7,000 लोगों पर यह सर्वे किया गया, और इसमें भारत के भी 1,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। मैकेफी के सर्वे में शामिल करीब 56% लोगों ने पैसे की कमी के चलते सस्ती यात्रा विकल्प को तलाशा। अब हम आएंगे जरूर इस पे कि डिस्काउंट के चक्कर में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि वो वेबसाइट्स पर जाकर कर क्या रहे हैं लोग, और कैसे ठगी का शिकार हो रहे हैं। देखिए, लोग महंगाई के चक्कर में, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के चक्कर में ऐसी वेबसाइट्स पर जा रहे हैं जहां उन्हें सस्ते में टिकट के ऑफर मिल रहे हैं, और जिन लोगों ने सस्ती टिकटों की बुकिंग की, उनमें से हर करीब तीसरा व्यक्ति ठगी का शिकार हुआ। 34% जितने लोग ठगी के शिकार हुए, उनमें से 34% लोगों के साथ ऑन एन एवरेज $1,000, यानी कि इंडियन रुपीस में आज की डेट में 83,000 रुपए एवरेज उनके साथ ठगी हुई है। सोचिए, एक आदमी के साथ 83,000 रुपए से ज्यादा की ठगी हो जाना कितनी बड़ी बात है। तकरीबन 66% लोग ऐसे थे जिनके साथ ऑन एन एवरेज लगभग $1,000 के नीचे की ठगी हुई है, यानी कि 82-83 रुपए, हजार रुपए से नीचे की उनके साथ ठगी हुई है। 61% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उनके साथ कोई ठगी तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, उन्होंने निजी जानकारियां उनकी जो हैं वो डाल दी हैं उस पर, और वो लीक हो सकती हैं, उसका खतरा है, क्योंकि अता पता नहीं है ऐसी वेबसाइट्स में ये सारी चीज़ों को डालने के बाद। इस सर्वे में यह भी पता चला है कि पैसों की किल्लत के चलते 62% लोग इस साल घरेलू यात्रा करेंगे। अब इसका उन्होंने थोड़ा सा इन्फ्लेशन और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग से भी इसको जोड़ा है कि ये झांसे में क्यों आ रहे हैं, तो लिंक है ये पूरा। महंगाई है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई, इसलिए लोगों को डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट चाहिए तो वो ऐसी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं जहां पर खतरा है, और खतरे की जद में ये लोग आ रहे हैं, और ऐसे हर तीसरे व्यक्ति के साथ ऑन एन एवरेज $1,000 की ठगी हुई है। 82% लोग हालांकि ये भी बता रहे हैं कि वो इस साल विदेश यात्रा जाने पर सोच रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक इस साल बहुत सारे लोग, 94% लोग ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कर रहे हैं, 94%, और इनमें से डिस्काउंट की तलाश में अलग अलग वेबसाइट्स पर तकरीबन 45% लोग सस्ती टिकट के चक्कर में जाएंगे जहां पर वो बार्गिन कर सकें। 45% लोगों को जैसे ही क्लिक कोई दिखाई देगा कि यहाँ पर डिस्काउंट है, उस पर तुरंत क्लिक कर देंगे। 35% लोग एक वेबसाइट पर अच्छा डिस्काउंट नहीं मिला तो दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे, और 36% लोग ऐसे हैं जो पैसे की कमी के चलते अपना डेस्टिनेशन ही चेंज कर देंगे। माना कोई सिंगापुर जाना चाह रहा था तो वो अब श्रीलंका ही चला जाएगा, ये सिर्फ पैसे की किल्लत के चलते, और लोग इसका फायदा उठाते हैं, ऑनलाइन ठग जो हैं।
ये सस्ती टिकट का जो लालच है, ये थोड़ी मजबूरी भी है लोगों की। खैर उस पे नहीं जाते हैं, हम ये समझाते हैं आपको कि ये ठगी हो कैसे रही है। मैकेफी के सर्वे के मुताबिक 14% लोगों ने बुकिंग करके पेमेंट कर दिया, ठगी का शिकार हो गए, इससे वो फ्रॉड का शिकार हो गए। 18% लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग तो की, लेकिन टिकट नहीं मिला, और जब उन्हें फर्जी वेबसाइट्स का पता चला तब तक उन्होंने बहुत सारी जानकारियां अपनी लीक कर दी थी। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना पासपोर्ट तक की जानकारी वहां पर दे दी थी। 11% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी निजी जानकारियां, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब कुछ दे दिया था। तो यानी कि आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार तो हो रहे हैं, साथ ही में आपकी निजी जानकारियां भी इन वेबसाइट्स पर जा रही हैं और इसका आप शिकार हो सकते हैं। और हम बार बार कह रहे हैं, ये मैकेफी की ये पैन वर्ड जो है इंटरनेशनल, पूरा का पूरा इन्होंने पैनोरमा लिया है, और हिंदुस्तान भी उसमें से एक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान की कहानी है, सब जगह की कहानी है। यानी कि घरेलू यात्रा कर रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल यात्रा पर जा रहे हैं, सोच समझ के डिटेल्स डालिएगा। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी कक्कड़ साहब मैनेजिंग पार्टनर है एडवेंचर पार्टनर्स के। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ है अमित दुबे जी, जाने माने साइबर एक्सपर्ट भी हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, मैकेफी की ये रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि इसका सैंपल साइज बहुत कम है, 1000 लोग क्या होते हैं इतने बड़े देश में, लेकिन जो डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कहानी सही है सर। उस कहानी से आप इनकार नहीं कर सकते। ऑनलाइन जगह ये ठगी चल रही है, तो कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं, और ऐसे लोग जो छुट्टी प्लान कर रहे हैं उनके लिए क्या हिदायत आपकी? देखिए, ये बहुत ही अहम मुद्दा है और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत सारी डेटा आइटम्स चाहिए होती हैं। तो पासपोर्ट का डेटा, मोबाइल का डेटा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं इसमें, क्योंकि आपको एक ना एक वक्त ये सब चीजें देनी पड़ेंगी। तो ये बहुत ही एक अहम मुद्दा हो जाता है। Absolutely. दूसरी बात ये है देखने की कि 3 तरह के फ्रॉड हो रहे हैं आज की तारीख में। एक तो पेमेंट का फ्रॉड, आप पेमेंट कर दी और आपकी पेमेंट किसी ने गपचा ली, तो ये एक टाइप का फ्रॉड है। दूसरा फ्रॉड है डेटा का फ्रॉड, जब लोग आपका डेटा लेके उसको यूटिलाइज बुरी तरह से करते हैं। और तीसरा है क्लोनिंग का फ्रॉड, जिसमें आपकी आइडेंटिटी चली जाती है और वो आइडेंटिटी कोई और यूज करके उससे दुर्व्यवहार करता है। तो ये एक इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि अगर आप कंज्यूमर हैं, ट्रस्टेड सप्लायर से ही मैं आऊंगा सर कि एग्जैक्टली एक कंज्यूमर को करना क्या है, ये थोड़ा सा हम कैटेगोरिकली बताएंगे। लेकिन अमित, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी एजेंसीज के लिए भी जानना कि इस तरह का शिकार हो रहे हैं लोग। इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने से पहले अक्सर लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि वेबसाइट ठीक होंगी या नहीं होंगी। गूगल किया, जो पहले आया, लोग सोचते हैं कि पेमेंट गेटवे इतना सिक्योर्ड है आजकल कि किसी में भी कर दो जहां अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है सर, इस बात का संज्ञान लेना कि ये इतनी बड़ी तादाद में हर तीसरा आदमी शिकार हो रहा है फ्रॉड का। ये बिल्कुल दीपक जी, ये बहुत बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जो टूरिस्ट पैकेजेस होते हैं बड़े कॉस्टली होते हैं, और एक साथ एक बार में आदमी 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख गंवा बैठता है। और अभी एक सर्वे के मुताबिक पिछले 2 महीनों में करीब 5300 से ज्यादा ऐसे डोमेन रजिस्टर हुए हैं जो सिर्फ टूरिस्ट पैकेजेस या टैक्सी या होटल के लोकलाइज वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेशनल जो हमारे देश के अंदर भी है, लगातार मेरे पास कंप्लेंट आ रही है कि जितने भी रिनाउंड होटल्स हैं, चाहे वो जितने भी हम जानते हैं, ताज, मैरियट, इनकी लोकलाइज वेबसाइट बन गई और लोग बुक कर लेते हैं उस पर डिस्काउंट के नाम पर, और उनको लगता है कि वो उन्हीं की वेबसाइट होंगी और उसके बाद लुटते हैं। रिसोर्ट की लुक-अलाइक वेबसाइट बहुत सारी बनी हुई है, चीप टैक्सी सर्विसेज की बनी हुई है, ट्रैवल टिकट्स बुक कराने के लिए बनी हुई है। तो आप देख रहे हो कि 5300 जो डोमेन है लगातार लोगों को लूटने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है जो बड़ी खतरनाक है और जिसके लिए कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वो है गूगल कीवर्ड। जब आप सर्च करते हैं कि आप कोई टूर पैकेजेस ढूंढ रहे हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, टिकट ढूंढते हैं, तो जो वो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं, आपको उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं या ईमेल आने लगते हैं। वो सारे फ्रॉडस्टर्स के होते हैं। उसमें 80 से 90% ईमेल जो आपको आते हैं वो सही जेन्युइन नहीं होते। वो कीवर्ड की जो सर्चिंग है वो गूगल शेयर करता है ऐसी कंपनीज को जो इवेंचुअली उसको अपने फ्रॉड की ईमेल करने में यूज कर रहा है।
तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं, जो बड़ा खतरनाक है। आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो, आपको फेसबुक पे ऐड मिलता है कि आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है उस होटल में, रिसोर्ट में, आप उसको बुक कर देते हो वहां से, और बिल्कुल। आप ये ध्यान नहीं देते कि वो जो ऐड दिख रहा है वो फ्रॉडस्टर्स का भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें बड़ी खतरनाक है, क्योंकि जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ये करोड़ों का मामला है, ये बिल्कुल। छोटा मोटा मामला नहीं है। और इसमें प्रोएक्टिवली, जैसा कि हमेशा से कहते रहे हैं, कि संज्ञान लेना पड़ेगा सरकार को भी, पहले इन डोमेन को आइडेंटिफाई करके टेक डाउन किया जाए। और जो एक और है, जो यूजर के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं, कि कभी भी कोई भी वेब डोमेन आप यूज कर रहे हो, एक चीज जरूर सर्च कर ले उसके बारे में, कि ये कब क्रिएट हुआ। तो वो बड़ा आसान है करना। वो आप गूगल पे जाएं, whois.domaintools.com करके एक वेबसाइट है, whois.domaintools.com, उस पर उस डोमेन को डाल दें, जो होटल की वेबसाइट है, जो टैक्सी सर्विस की है, रिसोर्ट की है, और उसमें देख लें कि ये कब डोमेन रजिस्टर हुआ, कब क्रिएट हुई वेबसाइट। आपको बिल्कुल। उसकी डेट दिख जाएगी। इन यदि वो बहुत 2 हफ्ते इंपॉर्टेंट पहले, पीस 1 ऑफ महीने पहले इन्फॉर्मेशन। की है, आज की मैं नहीं है। अमित जी, मेरे को एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, अश्विनी जी भी दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत जरूरी है, आपकी गाढ़ी कमाई। और जैसे हम बता रहे हैं, ऑन एन एवरेज 80,000 82,000 रुपए का चूना लगा है एक ग्राहक को ऑन एन एवरेज। तो आप सोचिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है। इसलिए संभलना बहुत जरूरी है, जानकारी जागरूकता आवश्यक। अश्विनी कक्कड़, अमित दुबे दोनों मेरे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, आप बताइए सर, एक आम आदमी को अब करना क्या है, क्या बातें ध्यान में रखनी है? देखिए, बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है। जैसे कि अमित जी ने कहा कि ये कीवर्ड सर्च का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये और ज्यादा रोबस्ट होता जाएगा, और उससे उससे हमें काफी इस तरफ काफी ध्यान रखना है। मगर पहली बात यह है कि आप सिर्फ ट्रस्टेड सप्लायर से डील करें, अनाप शनाप सप्लायर से डील प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत जोखिम और खतरा है। दूसरी बात यह है कि हमेशा अपना क्रेडिट कार्ड यूज करें, डेबिट कार्ड कभी यूज मत करें, क्योंकि डायरेक्ट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड में एटलीस्ट आप ट्रांजैक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अहम बात है। तीसरी बात यह है कि रियलिटी चेक हमेशा करना चाहिए कि इज दिस डील टू गुड टू बी ट्रू। अगर ये टू गुड टू बी ट्रू है, प्लीज उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से उसके ऊपर गौर कीजिए और मत लीजिए ऐसी डील, क्योंकि वो आपको तकलीफ में डाल सकती है। और नो द फाइन प्रिंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैंसिलेशन की क्या पॉलिसी है, डेट चेंज की क्या पॉलिसी है, रिफंड की क्या पॉलिसी है। इन सब चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और कई लोग आपको रश करेंगे डील में, कि आप ये अभी ले लीजिए तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा कर देंगे। तो ऐसी सब चीजों से बहुत ज्यादा सावधान रहना बहुत बहुत पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट आवर और रश जो होता है, कि बिल्कुल आज नहीं किया तो छूट जाएगी। और खासतौर से इंटरनेशनल ट्रिप्स में हमने देखा बड़ा होता है ये। डोमेस्टिक ट्रिप्स में भी होता है कि आपको हम 5,000 रुपये में 4 धाम यात्रा करा देंगे, 2,000 में करा देंगे, 15,000 में आपको थाईलैंड ट्रिप करा देंगे, बहुत सारी है। तो ऐसी डील्स के चक्कर में आपको नहीं आना है, पूरा ड्यू डिलिजेंस देना है। अमित, आपके कुछ सलाह दर्शकों के लिए? नहीं, बिल्कुल दीपक जी, ये बहुत अच्छे पॉइंट बताए। उसमें जैसा कि उन्होंने कहा है कि SMS, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल, इस पर कोई भी ऑफर आपको आ रहा है, आपको एक ड्यू डिलिजेंस करना है, वेरीफाई करना है। उसमें जैसा मैंने आपसे कहा, 70 से 80% फ्रॉडस्टर्स के हो सकते हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसा कि 80% 50% डिस्काउंट दिख रहा है, और वो भी सीजन के टाइम पर, तो समझ जाइए खतरा है, उसमें घुसना ही नहीं। एक चीज जो मैं टेक्निकल चीज बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, कि कोई भी डोमेन आ भी जाता है आपको, और आप उस वेबसाइट को वेरीफाई करना चाहते हैं, गूगल सर्च पर दिख गया आपको, या कहीं पर किसी ने भेजा कि आप इस पर बुक कर लीजिए, ये सही है डोमेन, उसी होटल का है, किसी और का है, लुक अलाइक है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। बिल्कुल वैसा लगता है, वेबसाइट भी बिल्कुल वैसी बनी होती है, प्रोफेशनल। तो आपने एक चीज जरूर करनी है, उसको whois.domaintools.com पर जाकर, whois.domaintools.com, उस पर जाके उस डोमेन को आप सर्च करेंगे, तो वो बता देगा कि ये डोमेन कब रजिस्टर हुआ था, कब ये वेबसाइट क्रिएट हुई थी। यदि वो 10 साल 15 साल पुरानी वेबसाइट है, ठीक है भाई, ऑथेंटिक होगी। यदि वो वेबसाइट 15 दिन पुरानी है, 1 महीने पुरानी है, हफ्ते भर पहले क्रिएट हुई, रजिस्टर हुई है, तो सतर्क हो जाए। फिर तो फ्रॉडस्टर की है, क्योंकि इतनी बड़ा होटल है, इतना बड़ा रिसोर्ट है, उसकी वेबसाइट 7 दिन पहले कोई क्यों बनाएगा। तो ये छोटा सा चेक है, कोई भी कर सकता है, इसको करके आप तसल्ली रख लें कि हाँ भाई ऑथेंटिक है या नहीं है। और यदि और डीप जाना है, तो फिर viewdns.info करके एक वेबसाइट है, उस पर आप बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट की। viewdns.info, उस पर जाएंगे तो उसमें बहुत सारे टूल है, लेकिन वो हर किसी को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो छोटा सा चेक है करेंगे तो आप बचे रहेंगे, मेरी ये सलाह है। और उसके बाद यदि कोई फ्रॉडस्टर लिंक है तो उसको कंप्लेन भी कर दीजिए, ताकि बाकी लोग बचे रहें। यदि आपको कुछ भी मिलता है,
www.cybercrime.gov.in पर जाके एक छोटा सा कंप्लेन करना है, 2 मिनट लगता है। ये जरूर कर दीजिए, क्योंकि उससे हम बहुत सारी ऐसी वेबसाइट को ब्लॉक करते रहेंगे और बाकी लोग लुटने से बचेंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली अश्विनी जी। अब सवाल ये आता है कि देखिए, अब होता क्या है कि एक मछली जो है, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती कहा जाता है। अब ये पूरा का पूरा टूर एंड ट्रैवल्स के नाम पर हो रहा है। स्वाभाविक रूप से हम तो जागरूक करेंगे ही, कंज्यूमर के हित की बात है, सरकार भी आगे आएगी। लेकिन क्या विद इन आपके ट्रैवल जो पूरी फ्रेटर्निटी है, क्या इस बात की चिंता है, और क्या अपनी तरफ से कुछ एज एसोसिएशन आप लोग आपस में बातचीत करते हैं कि कैसे इनको आप आइडेंटिफाई करके सरकार तक पहुंचाएं या मीडिया तक पहुंचाएं, ताकि वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम साफ हो पाए? सर, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जो भी डील करे वो अक्रेडिटेड एजेंट से डील करे या आयाटा अक्रेडिटेड कोड को चेक कर ले, ताकि करेक्ट एयरलाइन से डील हो रही है, करेक्ट ट्रैवल एजेंट से डील हो रही है, या होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHRAI इसकी करेक्ट अक्रेडिटेशन है कि नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा देखने का ये भी एक मुद्दा है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप ऐसी डील चूज कीजिए जहां पेमेंट एट द होटल हो। जब आप होटल पे अराइव करें तब आप ये सहूलियत बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है। और अगर आप ऐसी वेबसाइट से बुक करें या ऐसे जगह से बुक करें या होटल से डायरेक्ट बुक करें जहां आपकी पेमेंट होटल पे जाके ही हो, आप ऐसे ऑनलाइन पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रावधान है। बिल्कुल। और बाकी इंश्योरेंस खरीदना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने इंश्योरेंस पहले से खरीदी हुई है और कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो अच्छा चांस है कि आपको इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे बुकिंग की है तो उसमें भी बहुत अच्छा चांस है कि 70-80% केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको पैसा वापस मिल जाएगा। मगर अगर आपने डेबिट कार्ड से बुक कर दिया तो फिर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। एब्सोल्युटली। तो यानी कि टूर पैकेजेस हो, टैक्सी सर्विसेज हो, होटल्स हो, फ्लाइट टिकट्स हो, कोई भी चीज हो जो आपको लगे कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, जो अश्विनी जी ने कहा, तो तुरंत सतर्क हो जाएं। और सतर्कता के बाद आपको क्या क्या करना है, कैसे क्रॉस वेरीफाई करना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, इस पर अमित जी ने विस्तार से प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला। अश्विनी कक्कड़ साहब, थैंक यू सो मच सर। अमित दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।